एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से फिर अनजानी आवाज सुनकर औरत ने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर है और फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फोन ना उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानू बात करो न, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मकार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। इस वाक़े के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। बलाह बलाह बलाह। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शौहर ने उसी वक्त जाहलियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दी और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और इसके बाद मैसेज चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे जिसमें कहा गया था कि जानी कैसी हो, जानी बात करो न, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीफा हुआ और इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत फाक में मिला दी है। उसी वक्त इस लड़की की भाई और मुंहफोर अपनी बेटी के घर आए। इधर लड़की की सास और शौहर ने इसके भाई और मुंह को तने देकर कि तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत फाक में मिलाती है। इस लड़की की भाई ने भी जमाना जाहलियत को मात दी और अपने बहन को बालों से पकड़कर खूब जदूको किया। लड़के कस्में खाकर अपने सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतान सास ने इसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो इसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने वो सारा मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिया जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर तेल छिड़का कर कहा कि तुम्हारी बहन चालाक और मकार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आ और इसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी ना सुनी और पिस्तौल निकालकर अपने बहन के सर में 4 गोलियां पीसत कर दी। और इन एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया, 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो इसने अपने भाई और भाभी और बहन की शौहर और सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल के डेटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के जरिए से इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन की डेटा रिपोर्ट मंजर-आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी इसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को इसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और इसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह व बर्बाद हो गए। जरा सोचिए और बताएं कसूरवार कौन? 1 बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला, 2 मकार सास, 3 शक्की व जाल खावनत, 4 नाम निहात गैरतमंद भाई या हमारा मुआशरा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।